वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो बचे हुए दिनों में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिवीजन कह लीजिए कर रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एग्जाम के लिए। और आज जो टॉपिक लिया है मैंने वो सविनय अवज्ञा आंदोलन और साथ में गांधी इरविन समझौता है। इससे संबंधित एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप न्यू है चैनल पर तो समय है 1 बजे, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। साथ में रात को 9 बजे भी एक क्लास आती है इसी चैनल पर, जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज लेना चाहते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आरओ एग्जाम, आपने पहले पढ़ा हुआ है, अभी बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप टेस्ट सीरीज या आप कोशिश कीजिए पेड क्विज वगैरह अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए आप अपने कोर्स को पढ़िए, उसको रिवाइज़ कीजिए। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए और बचे हुए समय पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है तो आप डेली एक टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व कीजिए। और मैं बताना चाहूँगी जो SCS का कोर्स है इसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मतलब डेली आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आपको अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी, मैगजीन नहीं पढ़नी, कुछ भी फॉलो नहीं करना, सब एक ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर जो है उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बना करके कानून तोड़ा था। नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था और औपचारिक रूप से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे वे और अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की थी। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी की जो दांडी मार्च थी उससे हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी की और आश्रम के 78 सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 240 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की थी। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये लाइन ध्यान से रखिएगा। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी को सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। इसमें एक नाम आता है कमला देवी चट्टोपाध्याय का। इन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को मनाने के लिए जाने वाली ये महिला थी। इन्होंने मनाया था गांधी जी को। और प्रश्न बनता भी यहाँ से, 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और इन नेताओं का जो सम्मेलन हुआ और एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से स्टेटमेंट बन चुका है, प्रश्न बन चुका है। तो पूरा वीडियो देखिए, 1-2 बार रिपीट करके जरूर लर्न कर लीजिए। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और इन मांगों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, इसके लिए सरकार को 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया था। तो नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू, इनको 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण बवाल हो गया। कलकत्ता, मद्रास, कराची, इन सभी नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए। 4 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डेट याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को, गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार किया, जब उन्होंने ऐलान किया कि धरसना नामक जो कारखाना है वहाँ पर वे अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और अपना नमक कानून तोड़ने का अभियान जारी रखेंगे। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर भी कैसे चलता रहा, मतलब कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए उसके बावजूद भी। तो देखिए इसमें अब देखेंगे सी राजगोपालाचारी, इन्हें भी वैसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इन्होंने समर्थन कहाँ से किया? तो सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का समर्थन किया तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक और नमक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया। इनको 30 अप्रैल 1930 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अगले हैं के केलप्पन।
ये नायर कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने टी.के. माधवन और इन्होंने वायकाम सत्याग्रह 1924 प्रारंभ किया था। सरकारी नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की इन्होंने यात्रा की थी। अगले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। ये भी सक्रियता से जुड़े थे इस आंदोलन से। अप्रैल में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने एक आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया था और संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो पी कृष्णा पिल्लई हैं। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फहराए जाने की अपील की थी और 17 अप्रैल 1930 को कालीकट के तट पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भर्त्सना भी की थी और बाद में उन्होंने केरल कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित किया। अगले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्वयं सेवियों का एक संगठन इन्होंने बनाया जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से जानते थे और लाल कुर्ती के नाम से भी जानते थे क्योंकि ये सभी लाल कुर्ता धारण करते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इन्होंने उत्तर पश्चिमी जो सीमांत है उस क्षेत्र को इन्होंने संगठन बनाया था, वहाँ पर खुदाई खिदमतगार के नाम से। सरोजनी नायडू भी इससे जुड़ी थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इन्होंने धरसाना नामक स्थान में नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का नेतृत्व किया। देखिए, गांधी जी धावा बोलने वाले थे लेकिन सभी तो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे थे। फिर सरोजनी नायडू ने इसका अपने हाथ में इसको लिया और धरसना नामक स्थान पर सभी सत्याग्रहियों के साथ जाकर के वहाँ पर इन्होंने धावा बोला, वहाँ पर जुलूस निकाला, सरकारी नमक कारखाने के सम्मुख तीव्र प्रदर्शन किया। धरसाना में नमक आंदोलनकारियों में गांधी जी के पुत्र मणिलाल और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जो निकट सहयोगी रहे थे इमाम साहब, इनका नाम भी मिलता है। अगले व्यक्ति हैं सूर्य सिंह। ये चटगांव विद्रोह समूह में 2 सत्याग्रह छापा और अस्थायी सरकार की जो स्थापना उसकी घोषणा की और उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन सेना के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का भी आह्वान किया सूर्य सेन ने। अगले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता। तो सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की। बोस ने गांधी की आलोचना की जब गांधी ने मई 1933 में आंदोलन को जब निलंबित कर दिया था और उन्हें विट्ठल भाई पटेल का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी, इनका भी नाम याद रखिएगा। बिहार में जो हजारीबाग क्षेत्र है, यहाँ पर जो आंदोलन का प्रचार प्रसार है उसको लोकप्रिय बनाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इन्होंने ही निभाई थी, बोंगा मांझी और सोमरा मांझी। कालका प्रसाद ये रायबरेली के एक स्थानीय नेता थे जिन्होंने कर न अदायगी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। संती और सुनील चौधरी ये तिपेरा के जिला अधिकारी स्टीवन की हत्या कर दिए थे और इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह घटना तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं के प्रवेश की परिचालक थी। सेठ अचल सिंह ये एक राष्ट्रवादी जमींदार थे। इन्होंने आगरा में ग्राम सेवा संघ का वित्त पोषण किया और क्षेत्रीय सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये अहिंसा की नीति के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। बात करते हैं शेख अब्दुल्ला की। तो ये मुस्लिम स्नातक थे जिन्होंने बाद में उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपना लिया था और 31 जुलाई 1931 को शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया जहां पुलिस फायरिंग में 21 बंदे मारे गए थे। इनका पीएन बजाज के नेतृत्व वाले जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी संगठन में भी गहन संपर्क था। मोहम्मद यासीन खान ये पंजाब के एक मुस्लिम नेता थे। इन्होंने महाराजा जयसिंह सवाई द्वारा लगान में वृद्धि, बेगार और जंगलों में शिकार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के विरुद्ध मियाओं को संगठित किया था। फिर है के.एम. अशरफ। ये के.एम. अशरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ये 1920 के दशक में गांधीवादी विचारों के मुख्य प्रवर्तक बने थे, किंतु गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन प्रारंभ होने के कारण ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन कर लिया था। सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, एम.ए. अंसारी और बी.सी. रॉय। तो ये सभी लोग सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, मोहम्मद अली अंसारी, विधान चंद्र रॉय इन्होंने एक पुनर्जीवित स्वराज पार्टी के माध्यम से चुनावी राजनीति में वापसी की मांग की। अगले व्यक्ति संपूर्णानंद। इन्होंने भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल प्रारंभ किया। नरेंद्र देव ने संपूर्णानंद के कांग्रेस समाजवादी दल का सहयोग और समर्थन प्रदान किया था।
KF नरीमन और यूसुफ मेहर अली। इन्होंने कांग्रेस की युवा शाखा का नेतृत्व किया। कालांतर में इनका उदय भारत के प्रमुख समाजवादी नेताओं के रूप में हुआ। स्वामी गोविंदानंद ने कराची और सिंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। NV गॉडगिल, इन्होंने समाजवादी विचारों को प्रसारित करते हुए 1929 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। बाद में इन्होंने गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज पूना के केशव राव जेधे के नेतृत्व में मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया। अब बात करते भीमराव अम्बेडकर की, तो ये महार जाति के दलित नेता थे और इन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई और समाज से इस कुरीति को समाप्त करने की मांग भी की। और इन्होंने ही 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहे राजनीतिक आंदोलन को अपने पक्ष में करने में असफल रही और अंततः उसे अम्बेडकर से समझौता करना पड़ा। अगले व्यक्ति हैं गोपाबंधु चौधरी। इन्होंने उड़ीसा में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। पुरी, बालासोर और कटक में नमक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तरुणाराम फुक्कन और NC बारदोलाई, ये दोनों प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता थे जो असम में आंदोलन के पक्ष में कार्य कर रहे थे, किंतु उन्होंने आधिकारिक तौर पर वन सत्याग्रह प्रारंभ करने से इनकार कर दिया था। अगले व्यक्ति हैं जदुनंदन शर्मा। ये बिहार के गया जिले में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ करने वाले नेताओं में प्रमुख नेता थे। दुग्गीराला बालाराम कृष्णैया, ये 1931 में आंध्र के तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर जो कृष्णा जिला है, यहाँ पर लगान विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे और इन्होंने तेलुगु भाषा में गांधी गीता नामक पुस्तक लिखी, जिसने इस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NV रामनायडू और NC रंगा, इन्होंने वर्ष 1931 में वेंकटगिरी राज्य, जो कि नेल्लोर में, वन सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। AK गोपालन की बात करें तो एक स्कूल शिक्षक थे जिनकी गणना केरल के गुरुवायूर में लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में की जाती थी। कालांतर में केरल के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय साम्यवादी कृषक नेता बन गए थे। अगले व्यक्ति हैं मन्नू गोंड और चित्तू कोइकू। इन्होंने मध्य प्रांत के बैतूल नामक स्थान में वन सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मौलाना भसानी ये सिराजगंज में विशाल प्रजा सम्मेलन आयोजित कर रहे थे तथा जमींदारी उन्मूलन और ऋणों में छूट की मांग की थी इन्होंने। अगले व्यक्ति MN रॉय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके अनुयायियों ने समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। अवध में कर अदायगी के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये सभी व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिए, इनसे प्रश्न बनते हैं। और जो अभी हमने पढ़ा कि नमक सत्याग्रह शुरू होता है और इसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं नमक कानून तोड़ करके, ठीक है। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पृष्ठभूमि ऐसी रहती है कि फिर जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं इसमें कोशिश की जाती है कि भारतीयों से बात की जाए और आगे जो सोल्यूशन निकालने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है और फिर गांधी जी एक सम्मेलन में भाग भी लेते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और इसके साथ साथ आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।